So we'll again be continuing with our financial markets. We spoke about primary market, capital market में हमने primary market देखा था. Primary market where we saw about IPO and different other issues, right? And now we are talking about once IPO is over, we also spoke a little about the depository, DMAT वगैरह बात किए थे, याद है आपको? तो वो भी बात किया था. And now I'll be talking about listing of securities. एक बार security allot हो गए आपके account में. See, if once investors are allotted the securities, money gets debited from their account and securities get allotted. उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट आ जाता है. तो क्या होता है जब क्रेडिट आता है, वो सिक्योरिटीज अभी आपको, आप क्या करोगे एज एन इन्वेस्टर? कैन आई हैव योर ओपिनियन? आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया था और आपके अकाउंट में सिक्योरिटी आए हैं, ठीक है, शेयर्स आए हैं, तो आप उसका क्या करना चाहोगे? कैन आई हैव द आंसर फ्रॉम यू? Correspondences from the company get passed on to the investor through the depository. It acts as an intermediary. Intermediary मतलब middleman between the company, which is the issuer, and the investor. समझ में आया? Are you following? This was the role. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी आपके नाम पे एक डीमैट अकाउंट है, उसमें आपको प्राइमरी मार्केट में अलॉटमेंट हुआ से 100 शेयर्स ऑफ ABC Limited was allotted to you. Now what are you going to do with those shares? What will you want to do? परचेज कर लेंगे वो शेयर्स को. Sorry, जयश्री? परचेज कर लेंगे मैम वो शेयर्स को. देखो आपने कर लिया बेटा, ऑलरेडी पे किया था ना आईपीओ फॉर्म में. असबा आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स दिया, उन्होंने डेबिट कर लिया, आपके अकाउंट में शेयर खरीद लिया आपने, ठीक है? तो अभी आप क्या करना चाहोगे उस शेयर को? मैम जब ज्यादा प्रॉफिट में शेयर आएगा तो उसको बेच देंगे. बेचोगे ना, करेक्ट? हाँ. जब ऊपर जाएगा या भाव आपको प्रॉफिट वैल्यू बढ़ जाएगा तो हम लोग बेच देंगे. तो बेच देंगे, करेक्ट? तो बेचने के लिए आप कहाँ कैसे बेचोगे? शेयर मार्केट जाएंगे मैम. शेयर मार्केट, ठीक है. वो जो शेयर मार्केट करके आपने कहा था अभी, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट. अभी जब आप बेच रहे हो, राइट, यू टोल्ड मी, जैसे ही भाव ऊपर जाता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता है, आप बेच दोगे, राइट? तो जब आप बेचते हो, वो कौन खरीदेगा? और एक इन्वेस्टर. समझ में आया फर्क? पहले कंपनी की तरफ से आपको Yes, ma'am. किया था, कंपनी से डायरेक्टली परचेज किया था आपने प्राइमरी मार्केट में. तो अभी जब बेच रहे हो, आप कंपनी को नहीं बेचोगे, आप किसी कोई और इन्वेस्टर को बेचोगे, और जो खरीद रहा है आपको आपसे, वो भी और इन्वेस्टर है. इट इज नॉट द कंपनी. समझ में आएगा आपको फर्क? सो इन सेकेंडरी मार्केट Yes, ma'am. you are buying it from some other investor or you are selling it to some other investor. Are you following? For buying and selling in the share market, yeah, we call it as through stock exchange. आपको क्या करना है? Why is it called stock exchange? अमेरिका में शेयर को स्टॉक बोलते हैं, राइट? और एक्सचेंज मतलब बदली करने का, परचेज. Yes, Jayashree, you have already purchased it from the primary market and you are selling it in the secondary market, right? अभी जो खरीद रहा है वो सेकेंडरी मार्केट में ही खरीद रहा है, बेचेगा तो भी सेकेंडरी मार्केट में ही बेचेगा. इफ इट इज इन द नॉर्मल कोर्स. इफ इट इज अ बाय बैक, वो बाद में हम देखेंगे बाय बैक क्या है करके, ठीक है? सो नाउ अगेन व्हाट हैपेंस इज, अभी ये शेयर को आपको शेयर मार्केट में बेचने के लिए कंपनी को उसको लिस्ट करना होगा. सो वी विल टॉक अबाउट दैट टर्म लिस्ट, ठीक है? क्या है इसका, क्या एडवांटेज है, एक्सेट्रा. LIST, ठीक है? नाउ इफ द कंपनी वांट्स इन्वेस्टर्स टू बाय एंड सेल द शेयर्स फर्दर, ठीक है, तो उसको लिस्ट करेगी. लिस्ट करने का मतलब है एडमिटिंग द सिक्योरिटी इनटू द स्टॉक एक्सचेंज. आर यू फॉलोइंग? स्टॉक एक्सचेंज में उसका एडमिशन कराएगी. दैट इज व्हाट आई वांट टू से. समझ में आया? आर यू ऑल फॉलोइंग?
ये पर्टिकुलर शेयर Yes, ma'am. अभी जो आपने प्राइमरी मार्केट में खरीदा है, लाइक मुझे अलॉट हुआ है, जयश्री को अलॉट हुआ है उसके डीमैट अकाउंट में, वो क्या करेंगे, कंपनी अभी सबको अलॉट कर देती है शेयर्स, इन्वेस्टर्स को, जिसने भी सब्सक्राइब किया बेस्ड ऑन प्रोरेटा या जो भी है उसने अलॉट कर दिया। अलॉटमेंट के बाद तुरंत वो क्या करता है, ये सिक्योरिटी को स्टॉक एक्सचेंज में जाके एडमिट कर देती है, राइट। सो लिस्टिंग अ शेयर into the stock exchange for further trading is called as listing। समझ में आया? Are you following? तो अभी इसका जो प्राइस है, buying and selling can be done only through stock exchange. Any doubts here? Did you understand the concept of listing? Yes, ma'am. Yes, All ma'am. of you? मैम Yes, रिपीट। ma'am. See, अभी शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ गए, तो आपको उसको बेचना है या किसी और को अलॉट नहीं हुए उसको खरीदना है, तो वो क्या करेगा, अभी वापस तो कंपनी देने वाली नहीं है, इशू खत्म हो गया, करेक्ट। तो कंपनी ने और एक स्टेप लिया उसके बाद, इट इज मैंडेटरी, सेबी ने बोला है कंपल्सरी, जब भी आप पब्लिक से कैपिटल लेते हो, राइट, पब्लिक इश्यू के दौरान, तो आपको वो शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में एडमिट करना पड़ेगा, राइट, फॉर फर्दर लिक्विडिटी। समझ में आया? Are you following? So now this share, this stock is listed in the stock exchange, मतलब इसका नाम जोड़ देती है स्टॉक एक्सचेंज में, बाकी शेयर्स के तरफ जो भी प्राइसेस आते हैं इसका भी आएगा अभी से, that is called as listing. Are you following? Yes, ma'am. All of you? यस मैम। शेयर्स अलॉट Yes, ma'am. फिर वो Yes, शेयर ma'am. का नाम स्टॉक एक्सचेंज में जोड़ देती है, जिसके लिए कंपनी फी भी भरती है। सेबी ने बोला है अगर आपने पब्लिक से कैपिटल लिया है पब्लिक इशू के दौरान, इट हैज टू बी लिस्टेड विद द स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि जैसे आपने बोला मुझे कि जैसे ही भाव ऊपर जाता है मुझे बेचना है, तो भाव ऊपर जाने के बाद कैसे बेचोगे, राइट, फॉर दैट ओनली वी आर लिस्टिंग इट इन द स्टॉक एक्सचेंज। समझ में आया? Are you following? Yes, no? यस मैम। Okay. Now, what are the advantages of listing a security in the stock exchange? List करने का एक procedure होता है, right? Prospectus वगैरह देती है कंपनी, issuing company stock exchange को prospectus देती है, फिर and then it says this is the amount of capital received, this is the number of shares allotted, and all these things are told, and एक स्टॉक एक्सचेंज भी बोलती है अगर आपने लिस्ट किया हो तो आपके कंपनी के जो भी है हमें बताना जरूरी है, कोई भी इवेंट होता है इट हैज टू बी पब्लिश्ड, पब्लिकेशन चाहिए उसका, वेबसाइट में पब्लिश करो, न्यूज में आएगा, सब कुछ आएगा, डिस्क्लोजर्स विल हैव टू बी गिवन, विल हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग, मतलब सब कुछ बताना पड़ेगा। समझ में आया? जब ऐसे हो जाता है, अभी मैंने सपोजिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, अस्यूमिंग आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट होने का क्या क्या तरीका है, एक तो मैं डिस्टेंस लर्निंग में कर सकती हूँ, या क्या कर सकती हूँ, कॉलेज में भर्ती होके स्टूडेंट बन सकती हूँ। आर यू फॉलोइंग ऑल ऑफ यू? स्टूडेंट होने Yes, के ma'am. लिए आई शुड बी स्टडीइंग समथिंग and I'm enrolled with some university or school or whatever. Assuming I'm college student, I'm pursuing my graduation. तो मैं क्या कर रही हूँ, दो ऑप्शन है, डिस्टेंस में कर सकती हूँ यूनिवर्सिटी में एनरोल होके, या एनरोल विद अ कॉलेज एंड देन बिकम अ स्टूडेंट। एक बार मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो क्या होता है, उनके क्लासेस, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से मुझे अबाइड करना है। आर यू फॉलोइंग? क्लास इतने बजे है तो मुझे उतने बजे जाना है, अटेंडेंस इतना रहना है तो मुझे उतना अटेंडेंस रहना है। इफ आई फॉल सिक आई नीड टू इंटीमेट देम, मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी चाहिए उनको देना पड़ता है। सेम वे इफ द स्टॉक इज लिस्टेड विद द स्टॉक एक्सचेंज, द कंपनी हैज टू गिव ऑल द डिस्क्लोजर्स। कुछ भी होता है कंपनी में, कंपनी को कुछ ऑर्डर आया उसको देना ही पड़ेगा, करेक्ट? आर यू फॉलोइंग? सो Yes, ma'am. कंपनी को सब कुछ डिस्क्लोज करना होगा। सॉरी कंपनी को सब कुछ डिस्क्लोज करना होगा। सब कुछ बताना पड़ेगा, एवरीथिंग कम्स इन द मीडिया, सब कुछ पब्लिक होता है, नो प्राइवेट अफेयर्स एनीमोर। आपका प्रॉफिट्स दिखाना पड़ता है,
लॉस है तो वो भी दिखाना पड़ता है, अगर आपने दूसरी कंपनी लिया तो वो भी बताना पड़ता है, एवरीथिंग हैज टू बी टोल्ड। मैम रिजर्व्स भी बताना पड़ता है क्या? सब कुछ, योर एंटायर एनुअल रिपोर्ट हैज टू बी पब्लिश्ड, ठीक है। सो इसकी Okay. वजह से क्या होता है, एक डिसिप्लिन हो जाता है, राइट, कंपनी का, कि वो चोरी चोरी चुप चुप के कोई काम नहीं कर सकता है, विच इज गुड फॉर द इन्वेस्टर्स। समझ में आया? ये इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कंपनी इज फंक्शनिंग इन अ डिसिप्लिन्ड वे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती है। समझ में आ रहा है आपको? आर यू फॉलोइंग? Yes, ma'am. Admission Yes, ma'am. of security for trading with a stock exchange is called as listing. Now let us discuss the advantages of listing. Listing दोनों तरफ से advantages है, investors को भी advantages है, कंपनी को भी advantages है। वो एक पहला एडवांटेज है, इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द सिक्योरिटी। लिक्विडिटी मतलब जैसे आपने बोला भाव थोड़ा ऊपर होते ही मैं बेच दूंगी, that advantage will be, that can happen only if the stock is listed. स्टॉक एक्सचेंज लेके जाके बेचूंगा करके किसी ने बोला था, पर अगर स्टॉक का नाम पता ही नहीं चल रहा है, वहां पे लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज जा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, आपको पता ही नहीं चल रहा है आपका, देन सपोजिंग इट इज नॉट लिस्टेड, आप किसको पकड़ोगे, राइट? समझ में आ रहा है? किसको बेचोगे वो शेयर्स? मार्केट में अभी मुझे प्राइस चाहिए कोई सिक्योरिटी एबीसी लिमिटेड का, मैं ढूंढ रही हूँ, वो सिक्योरिटी लिस्टेड हो तो ही मुझे एबीसी लिमिटेड का मिलेगा, तो मैं खरीदूंगी, तो जिसके पास है वो बेच पाएगा, राइट? ये सब कैसे होता है? ओनली व्हेन इट इज लिस्टेड। लिक्विडिटी मतलब एनी टाइम यू वांट टू एनकैश योर इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू, यू आर गोइंग टू लिस्ट योर सिक्योरिटी। समझ में आया? लिक्विडिटी का मतलब है एनकैशेबिलिटी एट मार्केट वैल्यू इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी। तो मार्केट वैल्यू में आप कभी भी बेच सकते हो, खरीद सकते हो, इफ योर शेयर इज लिस्टेड विद द स्टॉक एक्सचेंज, राइट? एंड देन ये ओपन मार्केट में करते हैं, बायर्स सेलर्स ऑनलाइन मीट करते हैं, दे डोंट नीड टू मीट फिजिकली, फिजिकल मीटिंग का जरूरत ही नहीं है। इवन व्हेन दे मीट ऑनलाइन क्या होता है, they are able to buy and sell। जैसे मैंने बोला जयश्री was selling that security, 200 shares बेच रही थी, मुझे एक्चुअली कुछ एबीसी लिमिटेड का किसी ने बोला अच्छा है तो मुझे खरीदना है, तो मैं प्राइस ढूंढती हूँ, राइट? सपोजिंग जयश्री is staying somewhere in Srinagar and I am staying somewhere in Kanyakumari, right? Practically it's not possible, we get linked through online, she quotes her price in the market and I also say I want it at this price, दोनों में negotiation virtually होता है, right? Everything happens through in a systematic way, but then हम दोनों को मुझे जो भाव में मुझे खरीदना है अगर मिलेगा तो मैं खरीद लूंगी। Are you following all of you? Can I have a response? Yes. Yes. Yes, ma'am. Okay. And it is openly done. टर्मिनल में सबका रेट्स भी दिख रहा है आपको, बेस्ट पॉसिबल 5 रेट दिखेंगे आपको। अगर ऐसा सेलर आप लोअर भी कर सकते हो, ऐसा बायर आप ऊपर भी करके थोड़ा खरीद भी सकते हो। दैट इज व्हाट वी से। एंड देन अगेन बाई सेल ट्रांजैक्शन में इजीली एंटर कर सकते हो। एक ही ट्रेडिंग अकाउंट आपको खोलना है, फॉर विच फोटो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड योर डीमैट अकाउंट का डिटेल्स चाहिए और बैंक अकाउंट का डिटेल्स चाहिए, ब्रोकर खोल देता है, तो उसके थ्रू आप बाई एंड सेल कभी भी कर सकते हैं। इवन नाउ आई कैन कॉल अप माय ब्रोकर, आई कैन से बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन शेयर्स 2000 शेयर्स इनटू माय अकाउंट, मैं ये बोल सकती हूँ, राइट? So because I have a trading account, he knows all my bank details, everything, and he will show me a debit. End of the day, I'll transfer it to him. समझ में आ रहा है आपको? This is what it is. And then transactions सब openly conduct हो रहा है, कोई भी price manipulate नहीं कर सकते, SEBI is looking at it। और exchange जो है through our e-commerce, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है e-commerce के बाद, exchange जो है everything is completely transparent, आपको कुछ भी छुपा के नहीं कर सकते हो, तो आप खरीदना बेचना जब भी चाहोगे आप कर सकते हो। आर यू फॉलोइंग? एवरीथिंग इज ओपन, ट्रांसपेरेंट है, सब टर्मिनल में दिखता है कौन कितना खरीदा एंड क्या भाव में लास्ट खरीदा एक्सेट्रा।
they buy at 22 and nobody can say 24 में बेचा था, right? And investor in interest को protect करता है. As I told you, whatever dividends, bonus, new share या आपको राइट्स इश्यू आता है, मर्जर एक्विजिशन, मैंने बोला लिस्टिंग होगा तो सब कुछ स्टॉक एक्सचेंज में बताना पड़ेगा. कंपनी का प्रॉफिट छुपा नहीं सकते हो. इफ द कंपनी हैज टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, वो प्रॉफिट का क्या किया, राइट? दैट आल्सो हैज टू बी टोल्ड. इफ देयर इज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट आल्सो इज डिक्लेयर्ड टू द एक्सचेंज. तो इसके वजह से क्या होता है आपको, everything you come to know. My company has declared a dividend. My company has so much profit. My company has so much loss. Company is going through a terrible loss. Let me sell it, right? Or the company has backed an offer from US. That also has to be transparently disclosed. If the company is So whatever information about your company has to be disclosed. Supposing a director quits, that has to be told. Whether it is relevant to everybody or not, it has to be disclosed क्योंकि ये investor interest के ऊपर है. Like for example, in the market, mutual funds are also listed. Do you know that? आपको mutual fund भी online खरीदने को बेचने को मिलेगा. आजकल ये फैसिलिटी है. डीमैट में भी मेंटेन कर सकते हो म्यूचुअल फंड. And before we proceed, I have a question for you. You are able to see the price movements. ये जो है price movement कैसे होता है? Demand supply forces. We call them as market forces. जब demand ज्यादा होता है, price ऊपर जाता है. और जब selling ज्यादा आता है, मतलब supply ज्यादा आता है, उसका price नीचे गिरता है. देखते हो आप? Are you following? इसके साथ साथ एक न्यूज भी है. These are all for listed stock. They publish the news. Following all of you here? See, there is a news about Adani. So this stock goes up when they are acquiring something. मतलब business बढ़ रहा है. जब business बढ़ रहा है, company अच्छा कर रही है. That is how you think of that is how you interpret the news and relate it to the stock price movements. Any doubts so far? Are you following? Yes, ma'am. Are you following? Listed companies जो है उनका reputation बढ़ता है और उनकी investor को भी उनके ऊपर faith आता है. ऊपर से listed है तो ये गलत काम नहीं करेगा. So therefore they will be willing to give you capital. And again, and even investors will want to buy only listed company shares. कोई भी share खरीदो फिर seller ढूंढो, ये सब नहीं चाहिए उनको, right? कंपनी का publicity होता है, reputation बढ़ता है, image बढ़ता है. अगर आप कुछ अच्छा काम करो, आपका भी न्यूज में आता है, एक्सेट्रा, राइट? हमेशा रिलायंस इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल, अभी देखो अदानी पोर्ट्स का कैसे आया, अदानी एयरपोर्ट्स एक्वायर कर रहा है, एक्सेट्रा, राइट? एंड एनी बिजनेस चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस, कोई टेक ओवर कर रहा है, तो ये सब भी आता है. तो पीपल विल गेट अ बेटर विजिबिलिटी अबाउट द कंपनी. और अगर उनको लोन लेना है तो भी आंखें बंद करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विल कम फॉरवर्ड टू लेंड. एंड अगेन if it wants to diversify into other businesses, Tata कैसे स्टील से चालू हुआ था, अभी if you see they are into almost everything, right? So in case you want to diversify, it becomes easy because your name is already popular in the market. So with that, can we stop for the day? We will continue tomorrow, I mean on Wednesday.